माशाल्लाह माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। फजर की नमाज के बाद जो यहाँ फ्रैंकफर्ट जर्मनी में इज्तिमाई सैर होती है आज 25 नवंबर 2023 को, उसके मनाज़र साथ साथ आप देख रहे हैं। और साथ देखें हमारा जो ग्रुप है सैर वाला, इसमें 70 साल से ज़ायद उम्र के भी अफराद हैं और 60 और 70 के दरमियान वाले भी हैं और 50 और 60 के दरमियान वाले भी हैं। ये सुबह के वक्त जो गपशप जिसको आप कहते हैं कि छोटे मोटे साइंसी ये देसी टोटकों पे बात चल रही है कि किस तरह इंसान जो है फिट रह सकता है देसी चीज़ें तैयार करके सर्दी में, ताकि उसको सर्दी कम लगे और असाब जो है वो मजबूत हों। फिर उसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं, हंसी मजाक, ये ज़िंदगी एंजॉय करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। फिर इसके बाद मनाज़र के बाद आप देखेंगे कि यही ग्रुप जो है सैर वाला इज्तिमाई तौर पर बैठ के नाश्ते की टेबल पे नाश्ता करेंगे। लुत्फ़ लताइफ की जो एक महफिल है। एक दोस्त हमारे यहाँ क्या कहते हैं कंपनी छोड़ के अपने घर की तरफ सबसे सीनियर दोस्त है। बाकी साइड पे अगर हम देखें ये शहर का आखिरी किनारा किया मार्केट, और यहाँ किसानों की मेहनत जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं। बड़े बड़े खेतों के अंदर बीज बो दिया गया है, चंद महीनों के बाद ये आपके सामने है। प्यारों के मांगो उससे ये माशाल्लाह हमारी जो सैर का मरहला होता है तकरीबन 4 किलोमीटर आना जाना, 2 किलोमीटर मुकम्मल हो गए हैं। और ये देखें ये सुबह के मंजर में एक खूबसूरत मंजर ये भी आपके सामने कभी कभी शेयर करते हैं। फ्रैंकफर्ट के अंदर से जो मुसाफिर बाद होमबुर्ग शहर जो साथ है उस तरफ जो रवां दवा हैं उनके लिए ट्रेन क्या कहते हैं फराटे भरती ट्रेन खेतों के अंदर से बड़ा खूबसूरत मंजर है। और इस साइड पे यहाँ ये हमारा एंड पॉइंट होता है, यहाँ से हम जाके वापसी का जो सफ़र है, सफ़र तो नहीं कह सकते, पैदल वाक जो है वो यहाँ से फिर हम वापस हो जाते हैं। आप आज सुबह आपने फजर की नमाज के बाद देखा जो वीलॉग फजर वीलॉग कि वहाँ हाल के अंदर बड़े अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से तैयारी की गई है। तकरीबन 150-200 कुर्सी लगी हुई है। पूरी जर्मनी से जो अंसार उल अहमदिया जर्मनी के वो शूरा के जो एक तो ज़ुअमा होते हैं हर इलाके के, फिर वहाँ बाज़ नुमाइंदगान भी आते हैं जिनका इंतखाब हुआ होता है। शूरा हमारी जमात के अंदर ये कुरानी आयत आपने वहाँ पढ़ी सुनी भी और पढ़ी देखी भी होगी, जो कुरान में आता है कि जो मोमिनीन हैं वो कोई भी मामला हो उसमें आपस में मशवरा करते हैं। ये खलीफतुल मसीह सानी ने जिस तरह बाकी तंजीमें जमात में कायम की, इसी तरह उन्होंने मजलिस शूरा का भी आगाज़ फरमाया। इसका मकसद क्या होता है कि जो भी हालात हाज़रा यानी जो मौजूदा हालात हैं उनके ऊपर जो ज़रूरत होती है तब्दीली की या उसमें बेहतरी लाने की, वहाँ पूरे मुल्क के जो नुमाइंदगान हैं उस तंजीम के वो इकट्ठे होते हैं और फिर वहाँ मशवरा देते हैं, यानी डिबेट होती है आपस में और फिर मशवरा देते हैं। लेकिन वो जो मशवरा है वो खलीफतुल मसीह की खिदमत में भेज दिया जाता है कि ये मशवरे के तहत जब जैसे इंतखाब होता है सदर अंसारुल्लाह, इसी तरह और बाज़ अमूर होते हैं जिसमें फ़ैसला करना होता है, वो तजावीज़ आ जाती हैं पूरा साल मुख्तलिफ़ मजालिस से कि हम ये समझते हैं कि जमात के फ़ायदा के लिए तंजीम के फ़ायदा के लिए ये पॉइंट ये नुक्ता जो है इसको ज़ेरे गौर लाया जाए। फिर उसके ऊपर जो तजावीज़ होती हैं उन पर बात वो जो नेशनल आमला जो होती है उसमें वो जब पहुँचती हैं उसके ऊपर गौर किया जाता है। फिर उसमें से सिलेक्ट कर ली जाती हैं कि ये तजावीज़ जो हैं इन पे शूरा में बहस होगी, राय ली जाएगी नुमाइंदगान से। फिर वो बाकायदा इस तरह हाथ उठा के हर तजवीज़ के ऊपर जो मुतफ़क़ा राय होती है
وہ بھیجی جاتی ہے حضور اقدس کی خدمت میں، اور پھر حضور جو آخری فیصلہ، جو محتمی فیصلہ ہے، وہ حضور اقدس فرماتے ہیں اور پھر وہ لاگو ہو جاتا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ مشورہ جو ہے وہ ضروری ہو جیسے اس پہ اگر آج کوئی جماعت عمل کر رہی ہے حقیقی طریقے سے، وہ ماشاءاللہ جماعت احمدیہ ہے. ہر تنظیم، خدام، انصار اور لجنہ، ان کی سال میں ایک دفعہ نیشنل شورا منعقد ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے کہ ایک ہاتھ میں پورا نظام اللہ نے عطا کیا ہے، اور وہ بھی قرآن مجید کی روشنی میں خلافت جو ہے، اس کی جو برکات ہیں، جو اس کے افضال ہیں، وہ آپ اگر مشاہدہ کرنا چاہیں تو جماعت احمدیہ کا جو نظام ہے اس کے اوپر غور کریں. ہر کام ہر نقطہ وہ مشورے کے بعد ہر تنظیم خلیفۃ المسیح کی خدمت میں بھیجتے ہیں، پھر وہ جو حضور فیصلہ فرماتے ہیں وہ کامل عمل ہو جاتا ہے. آج یہاں آپ دیکھیں نظر آ رہا ہے کہ کل بارش کا پانی ابھی تک کافی زیادہ بعض جگہوں پہ صبح کے مناظر جو ہیں سیر کے، اس کے اندر واپسی پہ جو ہمارا سفر نہیں کہہ سکتے، واپسی پہ ہماری جو سیر ہے آدھے سے زیادہ راستہ جو ہے کلیئر کر چکی ہے. ہماری سیر جو ہے آہستہ آہستہ اپنے اینڈ پوائنٹ پہ پہنچی ہوئی. گیس میں گرم جی ماشاءاللہ 4 کلومیٹر کی سیر بڑی زبردست ماحول کے اندر مختلف ٹاپکس کے اوپر گفتگو چلتی رہی، ہنسی مزاح بھی چلا، اور واپس اب ہم بیت الصبوح کے پاس پہنچ گئے. اور آپ دیکھیں مجلس خدام الاحمدیہ، یہ دیوان خدمت، یہ خدام الاحمدیہ کا ایسا ہے یہاں مرکز میں. اور تو بیت الصبوح وہ جو مسجد ہے جس میں، اور باقی پروگرام جو اکثر ہوا کرتے ہیں ماشاءاللہ. شہر والا گروپ جو ہے ناشتہ چاہتے ہیں.